अरे खुश हो अब तुम? भाईजान, जीती रहो, खुश रहो हमारा। कितना मिस किया तुमने। जाओ, ज्यादा देर मत करना। भाई आपका बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम बहुत बुरे हो। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? तुम्हें मुझे फौरन फोन करना चाहिए था। किस कदर इंतजार किया मैंने तुम्हारा। कंपनी से रिलेटेड कुछ चीजें थी जिन्हें सॉल्व करा था, ताकि कुछ और स्ट्रांग होके तुम्हारे सामने आऊं। तो सारे काम कर लिए? नहीं हो सके, कुछ अधूरे छोड़ दिए। तुमसे मिलना जो था। अब तुम्हारे तमाम केसेस खत्म हो गए क्या? मेरे नाम पे जितने भी केसेस बनवाए थे लोगों ने, वो सब खत्म हो चुके। बस जिंदा हुआ। तुम्हारी कब्र का क्या हुआ? अभी तक चल रहा है काम। मेहमद का जुर्म साबित हो गया, उसको जमानत का भी सामना करना पड़ेगा। ज़ैनब अभी तक उस पर रिसर्च कर रही है। मनाहिल, जेलस हो तुम मुझसे। ज़ैनब सिर्फ दोस्त है मेरी, और तुम मेरा प्यार। मगर ज़ैनब ने वो फोन नहीं किया था। आखिर उस पर कैसे यकीन कर सकते हो? मनाहिल, उसमें भी मेहमद भाई का हाथ था। देखो, जब उन्हें ये पता चला कि मैं और ज़ैनब एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, तब उन्होंने ये किया ताकि हमारी दोस्ती खराब हो जाए। इसका मतलब तो ये हुआ खलील कि वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें। देखो, ज़ैनब लगी हुई है कि कंपनी के शेयर्स वापस मुझे मिल जाए। मैं तुम्हें क्या बताऊं वो क्या क्या कर रही है मुझे छुड़ाने के लिए। अदालतों के चक्कर, पेपर वर्क, भाग दौड़। यानी वो तुम्हारे साथ रहेगी और अकेली रहूंगी मैं। मनाहिल, मेरी तरफ देखो। ज़ैनब हमें मिलाने के लिए सब कुछ कर रही है, हम दोनों के लिए। प्लीज समझे इस बात को। उससे जलस होने का कोई फायदा नहीं है। मैं बच नहीं गया हूं क्या? मेहमद के यूरोप से वापस आते ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये सब कुछ वापस ले लूंगा, स्ट्रांग हो जाऊंगा। तुमको भी उस आदमी से निजात मिल जाएगी, ताकि हम कभी जुदा ना हो। वो तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। हाँ भाई ने मुझे बता दिया कि बाबा जमे नहीं चले गए। क्या मुसीबत है? मुझे सब कुछ पहले बताना था तुम्हें, लेकिन यूसुफ भाई भी ना। उनकी बात तुम अब छोड़ दो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझसे कितना प्यार करती थी। बता दिया मैंने, समझ गए? मैं तो नहीं समझा, दोबारा बताना जरा। चाय ले आऊं सर? हाँ ले आओ। ठीक है। इतने दिनों बाद पेट भर के खाना खाया मैंने। भूख किसे कहते हैं ये आज पता चला है मुझे। क्या हुआ? इस्मत भाई ने क्यों छोड़ दिया तुम्हें? वो लोग गायब हो गए। हर किसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने भी कादिर। एक तुम ही तो थे कादिर जिस पर मुझे बहुत ज्यादा एतबार था। शुक्रिया। वेलकम। मीठा है खाने में? जी बिल्कुल है। तो फिर ले आओ पेस्ट्रीज। हाँ, लेकिन जल्दी से लेकर आना। ओके सर। तुम सोच नहीं सकते मैं कितनी मुश्किल में हूं।
बर्तन धो धो के गुजारा कर रहा हूं मैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी मेरी। जगह जगह ठोकरे खाता फिरूंगा मैं। देखो जरा क्या हाल हो गया है मेरा। क्यों सुना रहे हो तुम मुझे ये सब? तुम्हारे एक दफा कहने पर मैं जर्मनी चला आया, सब कुछ बेच बाच दिया, कंगाल हो गया मैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, कितना भरोसा किया मैंने तुम पर। तुम लोगों ने जो भी मांगा वो मैंने दिया, और अब तुमने मुझसे मुंह फेर लिया। भाई समझा तुम्हें, और तुमने क्या किया? दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया मुझे। ये सिला दिया तुमने। बोल चुके। बगैर डॉक्यूमेंट्स के थे तुम बर्लिन में मुस्तफा। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा भी कसूर है। कसूरवार मत कहो मुझे। मेरा कसूर नहीं है, समझे? कसूरवार तुम्हारी बहन है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर वालों की इज्जत की वजह से। सुनो, अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम लोग किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। उस तरह तुम्हारी बहन ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मैं बता नहीं सकता तुमको। जो तुम बोल रहे हो वो पूरा सच नहीं है, मुझे बाद में पता चला। मनाहिल पे ना लगाओ इल्जाम। कुछ भी कहो, जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं भूलूंगा। देखो, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो एहसान है तुम्हारा, लेकिन ये अलग बात है। मैं तुम्हें छोड़ के भाग सकता था, मगर नहीं भागा। जानता हूं, अल्लाह बदला दे तुम्हें। समी भाई ने जो रकम दी थी हमें, वो अभी भी तकरीबन उसी तरह रखी हुई है मेरे पास। मैं ज्यादा खर्च नहीं कर सका इन्हें। ये ले लो तुम। मना नहीं कर सकता, क्या करूं, मजबूरी है। भीख में ले रहा हूं तुमसे।